ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी को शुभकामना है कि जनता को चाहे जिस भी तरीके से उन्होंने दिग्भ्रमित करके सरकार दोबारा बनाई बहुमत की, लेकिन जनता के लिए काम करें। ये बुलडोजर वाली सरकार और अब्बा जान चचा जान ये सब बंद हो। जो उत्तर प्रदेश की धरती की खूबसूरती है, गंगा जमुना तहजीब का जो तहजीब का जो खूबसूरती है उसे बरकरार रखें और सभी लोगों के लिए, सभी जात सभी धर्मों के लिए काम करें। लेकिन वोट तो उनको मिल गया, न रोजगार उन्होंने दिया, न कुछ किया काम। महंगाई चरम पर, किसान परेशान, लेकिन जनता भ्रमित होकर के उनको वोट जनता ने दिया। तो बिना काम के ही जनता ने वोट दिया है, तो कम से कम अब तो काम करके दिखाएं, सबके लिए काम करके दिखाएं। योगी जी कल शपथ ले रहे हैं और हम लोगों की शुभकामना है। हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। चुनाव से पहले भी इन्होंने, भाजपा ने उत्तराखंड में कहा था, सीएम ने, राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी कि एक समिति जल्द से जल्द गठित की जाए और इसे राज्य में लागू किया जाए। ऐसा करने वाला हम पहला राज्य होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही। देखिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बात कही है, ये सबको पता है कि इस देश में जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, वो मान करके ही कोई सरकार चल सकता है। कोई आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा संविधान तो लागू नहीं कर सकता है। अब उनको वहाँ सरकार उन्होंने बनाई है, उनको बेहतर काम करना चाहिए, गरीबी ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, किसानों के लिए। तो ये बीजेपी के साथ परेशानी यही है, जब सरकार में आती है तो सिर्फ विवादित मुद्दे को ही वो पकड़ती है, चूँकि उनके पास इनका जानती है बीजेपी की वोट इसमें उनको मिल जा रही है। अब क्यों वोट मिल जा रही है, लेकिन ये बात भी अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि एक ना एक दिन यही जनता जब समझ जाएगी इनके डिजाइन को कि ये क्या कर रही है, तो फिर इनको अर्श से फर्श पर पहुंचा देगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जिस तरह से दंगे हुए, लोगों की जान गई, इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीरभूम में जो गवर्नमेंट है मुस्लिम को फुट सोल्डर के रूप में प्रयोग कर रही है। एक ही राजनीतिक दल के दो समूहों द्वारा हिंसा करना, जिसमें बच्चों से कई लोग मारे जाते हैं, निंदनीय है। बंगाल में हिंसा को नियंत्रित करने में राज्य सरकार विफल है। देखिए, ये ठीक है कि बीरभूम में जो घटना घटी है उसकी वो चिंताजनक है, दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि बंगाल में बहुत प्रयास किया गया बीजेपी के द्वारा नफ़रत फैलाने की, उन्माद फैलाने की, भाईचारा का माहौल ख़त्म करने की। लेकिन ममता दीदी ने वहाँ मजबूती के साथ अपने शासन प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखा। लेकिन ये घटना जो घटी है, हम समझते हैं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन पर ममता बनर्जी की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और आगे फिर दोबारा इस तरह की घटना ना घटे बंगाल में, ये व्यवस्था, इसके उपाय सुनिश्चित करेंगे। ओवैसी साहब क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं ये भी जग जाहिर है, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। किसी भी सभ्य समाज के लिए कोई दंगा फसाद उन्माद ये उचित नहीं ठहरा सकता कोई समाज। तो अगर कहीं घटना ये घटी तो अभी तक तो बंगाल में ममता दीदी की यही यूएसपी रही है
सभी धर्मों का सम्मान, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने जब से वहाँ पर अपना एजेंडा शुरू किया तो उन्होंने ये जहर घोलने का काम किया। तो छिटपुट कहीं न कहीं कुछ अगर घटनाएं हो रही हैं तो उसको ममता बनर्जी जी की सरकार कंट्रोल कर लेगी। कर्नाटक विधानसभा में कानून व्यवस्था, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस के संसदीय विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने भर्बल बहस हुई। उन्होंने कहा कि यह हमारा आरएसएस है, मेरा आरएसएस है, आने वाले दिनों में आप सभी कहेंगे ये मेरा आरएसएस है। अध्यक्ष सभी मुस्लिम और ईसाई भी कहेंगे भविष्य में आरएसएस हमारा है। ये बात के एस ईश्वरप्पा ने कहा है। ये कांग्रेस के भाजपा के। देखिए, कर्नाटका सरकार ने तो अभी कुछ दिन पहले ही विवादित फैसला लिया था वहाँ से हिजाब के मामले को लेकर के। अब कांग्रेस भोज में वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, सारे लोग बीजेपी जो सरकार कर रही है उसका लगातार विरोध करती रहती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से बीजेपी के नेता विधायक वो आरएसएस की पाठशाला का ज्ञान सदन में देने लगते हैं, ये आश्चर्य होता है कि आरएसएस जिनकी कोई आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं है उसका सीख देने की ज़रूरत बीजेपी को नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आरएसएस के पाठशाला में कौन सी पढ़ाई पढ़ी जाती है। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता आरएसएस की पाठशाला का पढ़ाई विधानसभा में, कर्नाटका विधानसभा में ना पढ़ाएं, वो समाज में नफरत न फैलाएं। वैसे भी कर्नाटका सरकार बराबर लगातार विवादित फैसले ले रही है, तो इसलिए ऐसे देश नहीं चल सकता है। संविधान का ज्ञान सबको होना चाहिए।